जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में राघव नाम का एक अनाथ लड़का खाना बना रहा होता है। अरे क्या यार, आज भी खाना जल गया। मैं अभी भी खाना नहीं बना पाता हूँ। काश काश रोज कोई मेरे लिए भोजन बनाता। अकेले रहना और घर को संभालना कितना मुश्किल काम है। राघव यह सब सोच ही रहा होता है कि राघव की बचपन की दोस्त प्रिया उसके लिए भोजन लेकर आती है। मुझे लगा ही था कि तुम अभी घर पर ही होगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अरे प्रिया, तुम आज भी मेरे लिए भोजन लेकर आई हो। तुम सच में मेरा कितना ध्यान रखती हो। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ध्यान तो रखना ही था। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जो हूँ, और मुझे पता है तुम्हारी माता पिता के जाने के बाद तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारी सारी जायदाद भी तुम्हारे चाचा चाची ने हड़प ली है और तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वो तो है। अगर मेरे माता पिता ने चाचा की जगह सारी जायदाद मेरे नाम की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे माता पिता चाचा चाची पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। वैसे ये तो है, लेकिन अब वो सब छोड़ो और ये लो, भोजन कर लो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। क्या तुम सच कह रही हो प्रिया? हाँ, पर ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? ओ अच्छा, वो तो मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी में थोड़ा जल गया, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अरे, मैं कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम अगर ऐसे ही खुद से खाना बनाने की कोशिश करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी खाना बनाना सीख सकते हो। तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम ही बताओ प्रिया। राघव, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। क्या सच में तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ, पर आज नहीं, कल से। आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ और तुम भी खाना खाकर काम पर चले जाना, नहीं तो वो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रिया ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आपने तो हमेशा से मेरी जिंदगी में कष्ट और दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। पर मुझे खुशी है कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपने ऐसा दोस्त दिया है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बस मेरा एक ही सपना है कि किसी भी तरह हम दोनों की शादी हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। राघव की जिंदगी बाकियों से काफी मुश्किल है और उसे अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें भी हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी को अपनाते हुए बस एक ही इच्छा रखता है और वह है प्रिया से शादी करना, जिसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार है। ये देखो, अब जाकर आए हैं ये लाड साहब। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आ। घर में कितने काम करने रहते हैं, पर तू तो अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। लगता है तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। पर चाची, थोड़ी ही देर तो हुई है। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? तुझे देर करना ही क्यों है? देख राघव, हम तेरे ऊपर दया करके तुझ पर तरस खाकर तुझे काम पर रख रहे हैं। इसका फायदा उठा रहा है क्या? आज के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना तो समझ लेना कि तेरी नौकरी तो गई। अरे क्या हो गया मीना, क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? और क्या होगा जी, ये राघव आज भी काम पर देर से आया। इसका तो अब रोज का हो गया है। अरे ये तो है ही कामचोर, तो कामचोरी तो रहेगी ही। तुम इस जैसे के लिए अपना गला क्यों खराब कर रही हो? देर से आने से कोई सजा दे दो, अपने आप ही सुधर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये सुधरेगा कैसे? राघव, तुम मेरी बात ध्यान से सुन।
आज के बाद जितने भी दिन तू देर से आएगा उस दिन काम तो करना ही पड़ेगा, पर उस दिन के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, समझा? और आज के भी पैसे काट लिए जाएंगे देर से आने के लिए। ऐसा मत कीजिए चाची, आज के लिए बस माफ कर दीजिए। मैं कल से रोज समय पर आऊंगा, देर नहीं करूंगा, पक्का। अगर आज आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो कल मैं भूखा रह जाऊंगा। आप पहले ही इतने कम पैसे देते हैं, उसमें भी अगर आपने पैसे काट लिए तो मेरा क्या होगा? तो तू क्या चाहता है कि अब हम तुझे ज्यादा पैसे दें? तेरे जैसे काम चोर और निकम्मे को तो रखना ही नहीं चाहिए काम पर। हम तुझे काम पर रख रहे हैं, क्या तेरे लिए काफी नहीं है? चल अब जाकर काम कर, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ, समझा? जी, मैं समझ गया। मीना ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है और यह सब सुनकर राघव को बहुत ही बुरा लगता है और वो किस्मत को मन ही मन कोसता है। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो मुझे ही मेरे घर से मेरे चाचा चाची ने निकाल दिया, ऊपर से ये लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई पराया हूँ। मेरे पिता ने इन पर इतना भरोसा किया और अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। किसी ने सच कहा है कि धन मनुष्य की चेतना छीन लेता है और उसे अंधा कर देता है। काश पिताजी ने सारी जायदाद इनके नाम ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। राघव अपने माता पिता के निर्णय पर बहुत ही दुखी होता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। लेकिन उस दिन उसे इतने मेहनत के बाद भी तनख्वाह नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आ जाता है। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। राघव ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी प्रिया खाना लेके राघव के घर आती है। राघव, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। चलो जल्दी से हाथ धोकर खा लो। आज भी मैंने तुम्हारा मनचाहा भोजन बनाया है। अरे प्रिया, ये क्या? तुमने तो सुबह ही भोजन दिया था ना? हाँ तो क्या हो गया? ये कहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक बार ही भोजन ला सकती हूँ। सच में प्रिया कितनी अच्छी लड़की है और मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी दोस्त मिली है। शायद मुझे प्रिया से अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मुझे बोल देनी चाहिए। प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बहुत दिनों से मेरे मन में ही था, पर आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। बताना तो मैं भी चाहती हूँ कुछ तुम्हें, और अगर तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है प्रिया? राघव, क्या तुम्हें याद है जब बचपन में हम दोनों एक साथ खेला करते थे और हमारे साथ केशव भी खेलता था? हाँ, पर वो तो बचपन में ही हमसे दूर चला गया था, किसी दूसरे राज्य में। हाँ, पर अब वो वापस आ चुका है। क्या बात कर रही हो प्रिया? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। पर वो इतने सालों बाद क्यों आया है? मुझे लेने। तुम्हें लेने? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और हमने तो एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया था। क्या तुम बचपन से ही केशव से प्यार करती थी? हाँ राघव, मैं केशव से बहुत प्यार करती हूँ और आज इतने सालों बाद वो मुझे लेने आया है और इसलिए मैंने सोचा कि जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें जितना हो सके उतना खाना खिलाऊं। क्या पता फिर कब मैं तुम्हें अपने हाथों से बना भोजन दे पाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम रोज 2 बार मेरे लिए भोजन लाने लगी हो और हर बार मेरे ही पसंद का भोजन। हाँ, वैसे अब वो सब छोड़ो, तुम भी कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, पर माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता देना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, मेरी शादी अगले सप्ताह है तो आना जरूर, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है प्रिया। प्रिया ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है और राघव प्रिया की शादी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा,
सारी जायदाद चाचा चाची के नाम हो गई। तब भी मैंने इस बात को अपनाया और चुपचाप सहता गया, इस आस में कि मेरे जीवन में दुख है, पर आप आगे चलकर मुझे खुशियां ही खुशियां देंगे। और आपने तो एक पल में ही मेरी सारी खुशियों को छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? राघव को इस बात से बेहद दुख पहुंचता है और अब उसकी जीने की चाह ही चली गई। उसने अब उम्मीद ही रखना छोड़ दिया कि कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी भी, और सो गया। अगले दिन होते ही वो अपने समय से पहले ही काम पर चला जाता है। अच्छा हुआ मैंने प्रिया को ये बात नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने तो बचपन में ही अपना दिल केशव को दे दिया था। उम्मीद है कि केशव प्रिया को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। राघव यह सब सोचकर जा ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि उसके चाचा चाची कुछ बात कर रहे हैं। उसने उन्हें परेशान करने का नहीं सोचा, इसलिए वह वहीं खड़ा हो गया। पर यह बात उसके चाचा चाची को नहीं पता थी और वह दोनों ही राघव के बारे में बात कर रहे थे। आज के दिन ही राघव पूरे 20 वर्ष का हो गया है। सही कहा मीना, उसे ये बात पता नहीं है कि उसके पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था, और इसलिए हमने जो कहा उसने उसे सच मान लिया। हाँ, सच में राघव कितना मूर्ख है। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जायदाद में क्या लिखा था, नहीं तो हमें आज ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। हाँ, पर उससे पहले कि उसे यह पता चले कि उसके पिता ने जायदाद में लिखा था कि उसके ठीक 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी, उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब सारी जायदाद उसकी हो चुकी है, क्योंकि अब वो पूरे 20 वर्ष का हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे कैसे भी करके फंसाना होगा और जायदाद पर धोखे से उसके हस्ताक्षर लेने होंगे। सही कहा, और ये काम हमें सफाई से करना होगा ताकि उसे भनक तक ना लगे। राघव के चाचा चाची इस बात से अनजान कि राघव उनके पीछे ही खड़ा सब सुन रहा है, उन्होंने सारी बात बिना सोचे समझे ही बोल दी, जिससे राघव को सारी बात पता चल गई। हे भगवान, अच्छा हुआ कि आज मैं समय से पहले ही काम पर आ गया, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था और मेरे चाचा चाची किस तरह मुझे धोखे में रखकर पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है। और अब ये लोग मुझसे धोखे से इस जायदाद पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहते ही राघव सबसे पहले घर चला जाता है, पर जब वह घर जाता है तो देखता है कि प्रिया पहले से ही उसके घर पर होती है। अरे राघव, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, पर आकर देखा तो तुम थे ही नहीं। मुझे लगा कि तुम काम पर चले गए हो। हाँ, मैं काम पर गया था प्रिया, पर जब मैं काम पर गया था तो चुपके से चाचा चाची की बातें सुनी, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा क्या सुन लिया तुमने, और इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने सुना कि मेरे पिता ने जायदाद पर यह लिखा था कि जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और आज ही के दिन मैं 20 वर्ष का हो चुका हूं। पर मेरे चाचा चाची इस बात से बहुत परेशान हैं और मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर लेने की योजना बना रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम्हारे चाचा चाची तो बहुत ही शातिर और कपटी निकले। वो तुम्हारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगे राघव? देखो प्रिया, अब मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूँ और सारी जायदाद भी मेरे नाम हो चुकी है। इसीलिए अब मैं चाचा चाची के घर से जमीन के कागज चुराऊंगा। पर राघव, इसमें तो बहुत ही खतरा है। अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर मुझे इस तरह की जिंदगी और नहीं जीनी है तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा प्रिया। और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर फिर भी अपना ध्यान रखना और उन दोनों से बच के रहना। अच्छा ठीक है प्रिया, अब मैं चलता हूँ। राघव ऐसा कहते ही वहां से चला जाता है, जायदाद के कागज चोरी करने।
ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आज भी ये अब तक नहीं आया। आज भी इसने देर की। इसे कल ही कहा था कि देर नहीं होनी चाहिए, पर इसके कान में कोई बात घुसे तो ना। हाँ मीना, पर आज उस पर गुस्सा मत करना। तुम्हें याद है ना, हमें उसके हस्ताक्षर चाहिए। हाँ, पर वो आए तो हम उसके हस्ताक्षर लेंगे ना। इतनी देर हो गई और वो अब तक नहीं आया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? उसकी आदत है देर से आने की। वो आ जाएगा, इंतजार करो थोड़ा। सब्र का फल मीठा होता है। राघव के चाचा चाची उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर उनको क्या पता कि राघव तो उनके घर बहुत पहले ही घुस गया है। राघव चाची के कमरे की तलाशी लेने लगता है और तभी गलती से उससे फूलदान गिर जाता है, जिससे जोर से आवाज आती है और राघव जल्दी वहां से छुप जाता है। ये आवाज कैसी है जी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा? पता नहीं मीना, चलो चलकर देखते हैं। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं था। भला ये फूलदान कैसे गिरा? अरे कोई बिल्ली होगी या हवा की वजह से गिर गया होगा। अभी फूलदान को छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है। राघव आता ही होगा, जल्दी नीचे चलो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद राघव के चाचा चाची दोनों ही नीचे चले जाते हैं और राघव बाहर आता है। अच्छा हुआ चले गए। मुझे तो लगा आज मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढकर यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि चाचा चाची को पता चले। फिर राघव जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढने लगता है और तभी उसे एक कागज मिलती है। अरे ये तो वही जायदाद के कागज है। अच्छा हुआ मुझे मिल गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। राघव वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ही कुछ आदमियों के साथ उसके चाचा चाची वहाँ पर आ जाते हैं और राघव को नंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या चाचा चाची, आप दोनों यहाँ? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना था कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? अरे मैं भला अपने ही घर में क्यों चोरी करूँगा? क्या कहा? ये तुझे तेरा घर लगता है? तू अपनी औकात भूल चुका है। शायद तुझे याद नहीं कि तेरे बाप ने सारी जायदाद हमारे नाम की हुई है। हाँ, तब तक जब तक मैं 20 वर्ष का ना हो जाऊं, और आज के दिन मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूँ, और इसलिए अब ये घर और ये सारी जायदाद मेरी है। अब इसमें आपका कोई हक नहीं। अच्छा, तो तुझे सब पता चल गया है और इसीलिए तू यहाँ जायदाद के कागज चुराने आया है ताकि तेरे पास सबूत हो। सही कहा, और अब मुझे सबूत मिल चुके हैं। पर क्या फायदा? अफसोस, तू ये जायदाद के कागज किसी को भी दिखा नहीं सकता। पर क्यों? अरे क्योंकि हम तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे तभी ना। भाइयों मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। हरिया के ऐसा कहते ही उसके सारे भाड़े के गुंडे राघव को मारने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक राघव के प्राण नहीं निकल जाते। चलो जान छुटी। अच्छा हुआ कि ये मर ही गया, नहीं तो ये सारी जायदाद आज हमारे हाथ से निकल जाती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब हम करेंगे क्या? लोग जब जानेंगे कि इसकी मौत हो चुकी है, तब सारे लोग तरह तरह के बातें करेंगे। सबको क्या बताएंगे हम? अरे तू चिंता क्यों करती हो मीना? वही कहेंगे ना जो सच है। ये राघव यहाँ चोरी करने आया था और हमारे आदमियों ने इसे मारा, और ज्यादा मारने की वजह से इसकी मौत हो गई। और क्या, सारा दोष तो इसका ही था ना। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये चुपचाप अपना जीवन ऐसे ही जीता तो आज ये अजीब दिन ना आता, पर इसे मरने की बहुत जल्दी थी। लो, हो गया ना राम नाम सत्य। अब सुनो तुम लोग, याद रखना कि यहाँ जो हुआ है वो किसी को पता ना चलने पाए। अब जाओ और जाकर कहीं गाड़ दो इस लाश को, समझे? मीना के ऐसा कहते ही सारे लोग राघव को गाड़ने के लिए जाते हैं और गांव में राघव की मौत की बात फैलने लगती है और यह बात प्रिया को भी पता चलती है। उसे केशव यह बात बताता है। मुझे पता है कि उसका जीवन कितना कठिन था और वो इतना गरीब था, पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम
गलत हो केशव, वो चोरी करने गया था, लेकिन पैसे या गहने चुराने नहीं, बल्कि जायदाद के कागज चुराने, ताकि वो अपना हक ले सके। क्या जायदाद के कागज चुराने गया था? पर क्यों और कैसा हक? क्योंकि राघव के पिता ने जो वसीयत लिखी थी, उसमें सारी जायदाद उसके चाचा चाची को नहीं दी थी। वो सिर्फ राघव के 20 वर्ष होने तक उन दोनों को दी थी। पर अब राघव 20 वर्ष का हो चुका था और किसी तरह राघव को ये सारी बात पता चली और वो अपने हक के लिए वहाँ चोरी करने गया था। लेकिन लगता है कि उसके चाचा चाची को सारी बात पता चल गई और उन्होंने उसे मार दिया और सब कुछ झूठा कहा कि राघव पैसों या गहने की चोरी करने घुसा था। ये तुम क्या कह रही हो तेया? मैं सच कह रही हूँ केशव, राघव के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अगर मैंने उसे इंसाफ नहीं दिलाया तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। पर तुम उसे इंसाफ कैसे दिलाओगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना केशव। राघव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। हरिया, बाहर आओ। मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। जल्दी से बाहर आओ। क्या हो गया मुखिया जी? आप सुबह सुबह मेरे घर, कुछ खास बात है क्या? हमें सब पता है कि राघव यहां अपने जायदाद के कागज चुराने आया था, ना कि तुम्हारे पैसे या गहने की चोरी करने। पर भला वो जायदाद के कागज क्यों चुराएगा मुखिया जी? क्योंकि जायदाद में साफ साफ लिखा था कि सारी जायदाद राघव के 20 वर्ष होने के बाद उसे मिल जाएगी, जो तुम होने नहीं दे रहे थे। इसलिए उसे मजबूरन जायदाद चुराने के लिए तुम्हारे घर घुसना पड़ा और तुम्हें ये बात पता चल गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? और ये सब आपको कहा किसने? क्या इस लड़की ने? ये तो राघव की बचपन की दोस्त है, इसीलिए ये तो ऐसा कहेगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहेंगे पूरी सच्चाई। तो सुनिए मुखिया जी, ये जो लड़की बोल रही है वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि मेरे भाई ने सारी जायदाद मेरे नाम की थी और ऐसी कोई भी वसीयत नहीं लिखी थी जिसमें राघव के 20 वर्ष होने के बाद जायदाद राघव के नाम हो जाएगी। हमारे पास सबूत है। मीना, तुम जल्दी से अंदर जाओ और वसीयत लेकर आओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरिया के ऐसा कहते ही मीना अंदर जाती है और वसीयत लेकर आती है। ये देखिए मुखिया जी, इसे अच्छे से पढ़िए। क्या इसमें कहीं भी लिखा है कि राघव के 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी? मुखिया वसीयत को ध्यान से पढ़ता है, पर मुखिया को ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता जहां राघव की बात भी की गई हो। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो हरिया, इस वसीयत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने वसीयत में कोई छेड़छाड़ की है। ये इनकी चाल है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर हमारे पास कोई और सबूत भी तो नहीं। केवल तुम्हारे बोलने से हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। समझा करो बिटिया। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? माफ करना बिटिया, पर हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। अगर सबूत होता तो हम जरूर कुछ करते, पर हालात को देखते हुए अभी हम मजबूर हैं बिटिया। सबूत के ना होने से हरिया और मीना दोनों ही बच जाते हैं और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। प्रिया इस बात से बहुत ही दुखी हो जाती है और वह दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। प्रिया, तुमने जैसा कहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जायदाद पर तो राघव का जिक्र ही नहीं था। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। नहीं केशव, ये कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि राघव ने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। और मान लेते हैं कि कोई गलतफहमी हो भी गई हो, पर तब भी सिर्फ चोरी करने के जुर्म में वो लोग राघव को नहीं मारेंगे ना। तो फिर जायदाद में राघव का जिक्र क्यों नहीं था? वो तो मुझे भी नहीं पता,
लेकिन राघव ने मुझे कहा था अगर वो सीधा उनसे जाकर जायदाद के बारे में बोलेगा तो चाचा चाची जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। वो लोग बहुत ही शातिर और चालाक हैं, इसलिए तो राघव उनके यहाँ चोरी करने गया था। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि जायदाद के कागज में छेड़छाड़ की गई है। क्या वो कागज नकली है? हाँ, सही समझे। और मुझे माफ करना केशव, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी तुमसे शादी की तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और जब तक मैं राघव को निर्दोष साबित ना कर दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, तो ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। आखिर वो भी मेरा बचपन का दोस्त था। उसके बाद केशव और प्रिया दोनों ने ही राघव को निर्दोष साबित करने का और उसके मौत का बदला लेने का सोचा। पर दिक्कत की बात यह थी कि वो ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे राघव निर्दोष साबित हो सके। ये क्या जी, प्रिया तो सच में काफी शातिर निकली। अपने दोस्त को निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ तक आ गई। तो क्या हो गया? क्या कर लिया उसने? कुछ नहीं, और कुछ कर भी नहीं पाएगी। वो तो अच्छा हुआ, मुझे इस बात का पहले से अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। इसलिए वक्त रहते ही हमने नकली वसीयत बना ली और नकली हस्ताक्षर भी कर दिए। आप तो सच में दूसरों के हस्ताक्षर की नकल करने में कितने माहिर हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही बच पाए हैं। वो तो है, और अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे पास जायदाद के नकली कागज भी हैं और राघव भी नहीं है। अब सारी रुकावट हट चुकी है और अब हम आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे इस आलीशान से घर में। हरिया और मीना आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनका एक भाड़े का आदमी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मालिक, कुछ भी ठीक नहीं है। वो राघव। क्या हुआ राघव को? उसे अच्छे से गाड़ दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अच्छे से जमीन पर गाड़ दिया था, पर पता नहीं कैसे वो मरा नहीं, जिंदा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो भला जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है ना। हमें भी ऐसा लगा था मालिक, पर अब पता नहीं कैसे वो जिंदा है। अभी मैं उसके घर से होकर आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप चाहें तो खुद चलकर देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। अगर वो राघव सच में जिंदा है तो हम फंस जाएंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कहा मीना। इससे पहले वो मुखिया के पास जाए और सब कुछ बता दे, उससे पहले मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। हरिया ऐसा कहते ही आधी रात को राघव के घर जाता है, और जब जाता है तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, पर राघव के कपड़ों से और पीछे से देखने से ऐसा ही लग रहा था कि वो राघव ही है। ये क्या? ये तो सच में राघव ही है, बस उसका चेहरा दिख नहीं रहा। पर जो भी हो, मुझे उसे मारना ही होगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि वो वसीयत झूठी थी और मैंने ही जानबूझकर राघव को मरवाया था। मुझे उसे मारना ही होगा। हरिया राघव को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और एक डंडा लेकर चुपके से धीरे धीरे राघव के घर में घुसने लगता है। और जैसे ही वह डंडे से हमला करने ही वाला होता है, तभी मुखिया जी और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं जो छिप के खड़े थे। रुको हरिया, वो राघव नहीं है। क्या कहा? ये राघव नहीं है? और मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर ये राघव नहीं है तो कौन है? ये सिर्फ राघव का पुतला है और कुछ भी नहीं। राघव का पुतला? मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या है? और तुम सारे लोग, यहाँ तक कि मुखिया जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है? हरिया, ये सब प्रिया की चाल है।
प्रिया की चाल मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी तक नहीं समझ पाए जितना सोचा था। तुम तो उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले। ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ सके। मुझे पता था अगर तुम्हें ये पता चल गया कि राघव मरा नहीं, जिंदा है, तो तुम उसे मारने जरूर आओगे। नहीं तो सबको पता जो चल जाएगा कि वो वसीयत नकली है और तुमने जानबूझकर राघव को मरवाया था। इसलिए इस काम में हमारी मदद तुम्हारे ही साथी ने कुछ पैसों के बदले की, जिसकी वजह से आज सबके सामने तुम्हारी असलियत का पता चल सका। क्या कहा? ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया प्रिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उससे पहले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाइयों, इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए, और जाकर सैनिकों के हवाले कर दो। इसे अब महाराज ही सजा देंगे। लोगों ने हरिया को पीटकर सैनिकों को पकड़ा दिया और प्रिया ने राघव की मौत का बदला ले लिया। राघव की जिंदगी हमेशा दुखों से भरी रही और उसकी बदहाली का कारण सिर्फ हरिया था, जिसे आखिरकार उसके की सजा मिल ही गई।